हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद रिजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 की सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट आर द स्टैंडिंग द अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड of the road which is the 80 meter wide from the point between them on the road. The angles of the elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. देखो यहाँ डायग्राम से इसको समझ में आएगा। ये देखो एक फिगर हमने बनाई है। यहाँ देखो दो पोल हैं जो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अब ये इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 80 मीटर दे रखा है। अब दोनों ही एंगल बना रहे हैं, दोनों ही एक एंगल बना रहे हैं। एक 30 डिग्री बन रहा है और दूसरा कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। एक 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब इसने कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ पोल निकालनी है। और ये दोनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। अगर सपोज लेट हम कर लें यहाँ पर कि ये हमारा x आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x आ गया, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 80 माइनस में x, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस कितना है, 80 है। और अगर हमने इतने डिस्टेंस को लेट कर लिया कि ये x है, तो दूसरा वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 80 माइनस में x। तो हमें ये लिखना होगा, यहाँ पर हमने x को x लिख दिया, यानी कि EC इजिकल्स टू में x हो गया और BE हमारा क्या हो गया, 80 माइनस में x हो गया। अब हमें दोनों ही पोल की हमें हाइट निकालनी है और डिस्टेंस बताना है कि कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। और अगर ये निकाल दिया तो ये इसमें से हम माइनस कर ही देंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर 60 ले लेते हैं। देखो ये 60 अगर मैं लूँगी तो इसके सामने ये P आ रहा है और ये मेरा क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो P बाई B हमारा क्या होता है, 10 होता है। लेट कर लिख सकते हो, लेट EC इजिकल्स टू में x और BE हमारा क्या है, BE इजिकल्स टू में हमारा है 80 माइनस में x, 80 माइनस में x। अब हमने लिया अगर यहाँ पर 1060 इजिकल्स टू में P बाई B, P बाई B। अब P बाई B हमारा है क्या, AB अपॉन में 80 माइनस में x। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 इजिकल्स टू में AB हमारा कितना है, h है, AB ले लेते हैं, AB इजिक अपॉन में 80 माइनस में x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ गया हमारा √3, 80 माइनस में x आ गया और इजिकल्स टू में ये देखो, मैं अगर यहाँ 1 लगा दूँ तो AB आ गया। इसको हम यहीं रोक देते हैं। फिर हमने लिया यहाँ पर 1060 निकालिए। अब लेना होगा मैं 1030। अब हमने यहाँ लिखा 1030 इजिकल्स टू में h बाई एक्स, P बाई B आएगा ना, P बाई B इजिकल्स टू में DC अपॉन में EC। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई √3 इजिकल्स टू में DC हमारा कितना है, DC ही ले लेते हैं, DC। अब देखो ये दोनों इक्वल हाइट है, ये जो है अपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन इनकी हाइट क्या है, इक्वल है। मतलब ये अगर AB है तो ये भी AB है, या ये H है तो ये भी H है। तो अब मैं DC की जगह H लिख देती हूँ और यहाँ पर AB की जगह भी H आएगा। H लिखा हमने यहाँ पर अपॉन में EC क्या है, हमारा x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इजिकल्स टू में √3 h आ गया। अब देखो ये AB भी तो किसके बराबर है, h के बराबर है ना, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, इन दोनों की हाइट इक्वल है, बस ये ध्यान रखना होगा। अब h की जगह पर h की वैल्यू हमारी क्या निकली है, पूरी निकली है। देखो x इजिकल्स टू में √3 तो है ही, h की वैल्यू क्या है, इनटू में √3 और 80 माइनस में x आ गया। अब x इजिकल्स टू ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और हमारा यहाँ पर 80 माइनस में x एज इट इज़ हमारा है, इसको हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। x इजिकल्स टू में 3, 80 माइनस में x आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, x इजिकल्स टू में 3 8 24 और माइनस में 3x। इस साइड लेकर आ जाओ, 3x प्लस में 3x इजिकल्स टू में 240। ठीक है, 3 8 24, ये 0 लगा दिया तो ये कितना आ गया था हमारा, 240 आ गया था। अब ये जो 3 से इसमें हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी तो ये 3x हो गया, इस तरफ जाके ये पॉजिटिव हो गया, x प्लस में 3x 4x बन गया इजिकल्स टू में 240। तो
x इज इक्वल्स टू में 240 अपॉन में 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है x वाला EC वाला हमारा कितना है 60 है। EC वाला हमारा डिस्टेंस कितना निकल गया है 60 निकल गया है। अब देखो क्योंकि हमें हाइट भी निकालनी है, हमने कहा x इज इक्वल्स टू में, अभी हमने x यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकाली है, अभी तो हमने क्या निकाला डिस्टेंस निकाला, कौन सा यहाँ पर EC का हमारा 60, देखो पहले यहाँ लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। EC हमारा कितना निकल गया 60, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 माइनस में 60 इज इक्वल्स टू में 20, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है 20 मीटर होगा। मीटर है तो मीटर में और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, हम यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा ये कितना निकल के आया 60 और ये हमारा कितना निकला 20, तो 60 और 20 मिल गया, हमारा पूरा डिस्टेंस हमारा कितना दिखा गया 80, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें निकालनी है हाइट, x इज इक्वल्स टू में √3h, हमें निकालना है ये h, x की वैल्यू हमारी कितनी है 60, ये मल्टीप्लाई में है √3 नीचे आ गया इज इक्वल्स टू में h आ गया, इज इक्वल्स टू h हो गया। अब हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, √3 इंटू में √3 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू में h आ गया। ये हमारा मल्टीप्लाई करो 60 √3 हो गया और नीचे हमारा क्या हो गया √3 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू h, इज इक्वल्स टू h। यहाँ से ये कैंसिल और हमारे पास आ गया 60 √3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू h, इज इक्वल्स टू h, कैंसिल करो 20, तो आंसर आ गया 20 √3। क्या ये हाइट आ गई, दोनों पोल की हाइट कितनी आ गई 20 √3 मीटर, मीटर में है तो मीटर लिख दिया हमने यहाँ पर। तो हमारा डिस्टेंस कितना निकल के आया 20 और 60, और हाइट हमारी कितनी निकल के आ गई दोनों पोल की 20 √3h, 20 √3 मीटर हाइट निकले, ठीक है। तो हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेट करेंगे कि हमें कितना डिस्टेंस दे रखा है, 80 दे रखा है, तो 80 को हमने ऐसे कर लिया, x ले लिया यहाँ पर और 80 माइनस में x ले लिया और हमने हाइट निकाल दी। बस ध्यान रखना होगा दोनों पोल जो है हमारे इक्वल हाइट के लिए हैं, तो जो भी एक हाइट निकलेगी वो दोनों की हाइट हो जाएगी।